नमस्कार, शिक्षाश्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत भूगोल के पार्ट 1 के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। इस तरह से अगले पार्ट्स भी आएंगे, तो आप लोग बने रहें। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी हर एक एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझिएगा, हम इसे डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर होगा। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है उसको समय के मानक समय माना गया है। और भारत का जो मानक जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है। ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट या फिर 5 घंटे 30 मिनट। इसका जो सही उत्तर होगा वो 5 घंटे 30 मिनट होगा। पिछले क्वेश्चन में भी इसी का एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या फिर भोपाल के समीप। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के जो नज़दीक नैनी है वहाँ से गुजरता है, तो सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी या फिर अरबी। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, ग्रीक। जो ग्रीक लोग होते थे उन्होंने भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में बहुत सारे नाम रखे हुए हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को वो लोग क्या कहते थे, पालीबोथरा। उसी तरीके से मथुरा को मेटोरा। इस तरीके से वो अलग अलग नाम रखे हुए थे। और इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दे दिया और झेलम को हाइडोप्स, और इसी सिंधु के इंडस नाम से इंडिया नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत का धूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ऑफ द एक्सट्रीम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है 876 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 776 किलोमीटर या फिर 916 किलोमीटर। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, 876 किलोमीटर। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होता है वो, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वो निकोबार द्वीप समूह में है। और इसका जो पहले का नाम है वो ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट है। और ये विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी है इसकी। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या फिर 8000 किलोमीटर। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, 7516.5 किलोमीटर है, जो भारत की द्वीप सहित जलीय सीमा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, जम्बू द्वीप। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है और यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है।
इसके इलावृत भद्राक्ष, किपुरुष, भरत, हरि, केतुमाल, रैम या कुरु और हिरण्मय ने ये सब 9 खंड हैं और इनमें भारतवर्षी मृत्युलोक है, बाकी का शेष देवलोक है। जम्बू द्वीप का नामकरण कैसे पड़ा? इसका नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष यानी जामुन के पेड़ के कारण हुआ और जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे पल्क्ष, सामलय, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार लगभग 300 है और भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7500, 16.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या फिर 15200 किलोमीटर। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, 15200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। इसकी लगभग 15106 से 15200 किलोमीटर माना जाता है और ये भारत के 17 राज्यों को छूती है और 7 देशों के साथ लगती है। ये याद रखिएगा कि 17 राज्यों को छूती है और 7 देशों से लगती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या फिर 3412 किलोमीटर। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, 3214 किलोमीटर। जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये दोनों याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। इस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हम लोग पूरे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, तो आप लोग बस बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।